नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या। अब काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर डिडक्शंस पे थोड़ी सी बातचीत करी जाए, क्योंकि डिडक्शंस या सैलॉजिज्म जैसा कि बच्चे बोलते हैं, ये IBPS, SBI PO और मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में अगर हम लोग बात करें तो IFT, NMAT, SNAP ऐसे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर शॉर्टकट इसका क्या है। मैं कहूँगा कि शॉर्टकट पे ना जाएं, फंडामेंटल्स को अपने क्लियर करें। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार कि डिडक्शंस में 4 तरीके के स्टेटमेंट्स ज़्यादा आते हैं। पहला, या तो वो पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो कि ऑल एक्स और वाई का फॉर्मेट होता है, या फिर पार्शियल होता है सम एक्स और वाई का फॉर्मेट होता है, या फिर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव होता है सम एक्स और नॉट वाई का फॉर्मेट होता है, या फिर पूरा नेगेटिव होता है जो कि नो एक्स इज वाई के फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 4 तरीके के दोस्तों स्टेटमेंट हो सकते हैं। पहला ऑल एक्स और वाई का फॉर्मेट, दूसरा सम एक्स और वाई का फॉर्मेट, तीसरा सम एक्स और नॉट वाई का फॉर्मेट, और चौथा नो एक्स इज वाई का फॉर्मेट। अगर हम लोग ऑल एक्स और वाई की बात करते हैं तो ऑल एक्स और वाई का मतलब ये होता है कि या तो पूरा का पूरा एक्स वाई होगा, या तो एक्स पूरा वाई का सबसेट होगा, या फिर एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? या कम से कम x y का सबसेट तो होगा, या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो x और y दोनों बराबर सेट होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि x बड़ा सेट हो जाएगा और y छोटा सेट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ हिस्सा x का है जो y नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल x और y के केवल 2 पॉसिबल सेट हैं। पूरा का पूरा x y हो सकता है, या फिर x और y दोनों बराबर हो सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सम x और y का, तो सम x और y का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है मिनिमम एक एक्स वाई होना चाहिए, कम से कम एक एक्स वाई होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे एक्स भी वाई हो सकते हैं, क्योंकि सम एक्स और वाई में अगर एक भी एक्स वाई हो जाता है तो डेफिनेटली कुछ एक्स वाई होंगे, और अगर सारा का सारा एक्स वाई हो जाता है तब भी कुछ एक्स वाई होंगे। तो मिनिमम ये हुआ कि एक एक्स वाई होगा, मैक्सिमम ये हुआ कि सारा का सारा एक्स वाई होगा। चलिए ऐसे में हम लोग केस डिफाइन करते हैं। सम एक्स और वाई का मतलब ये हुआ कि या तो ये एक्स होगा ये वाई होगा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें एक्स और वाई के बीच में बेटा इंटरसेक्शन हो जाता है, और ये मिनिमम केस है। ये हो सकता है कि x पूरा का पूरा क्या हो जाए, y हो जाए। ये भी हो सकता है कि y पूरा का पूरा क्या हो जाए, x हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि x और y दोनों क्या हो जाए, इक्वल सेट हो जाए। दैट मीन्स फिर से 4 केस होते हैं। सम x और y में 4 केस पॉसिबल हैं। पहला कि x और y के बीच में इंटरसेक्शन हो गया, या फिर पूरा का पूरा x क्या हो गया, y हो गया, या फिर y पूरा क्या हो गया, x हो गया, या फिर x और y दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं इनफैक्ट। अगर हम लोग सम x और नॉट y की बात करें तो ये बड़ा सिंपल है। सम एक्स और नॉट वाई का मतलब कम से कम एक एक्स ऐसा है जो वाई नहीं है। हो सकता है कोई भी एक्स वाई ना हो, लेकिन कम से कम एक एक्स ऐसा होना चाहिए जो वाई ना हो। ऐसे में मिनिमम सेट यही बनेगा, कॉमन सेट हो जाएगा, ये एक्स होगा ये वाई होगा, और यहाँ पे हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। कम से कम कुछ एक्स ऐसे हैं जो वाई नहीं है। ये भी हो सकता है कि एक्स, अच्छा क्या ये हो सकता है क्या ये x हो जाए और ये y हो जाए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा x क्या हो जा रहा है, y हो जा रहा है। लेकिन इस डायग्राम को पलट देंगे, अगर ये x हो गया और ये y होगा तो डेफिनेटली सारे के सारे y तो x हैं, लेकिन सारे x y नहीं हैं। तो सम x और नॉट y वाली बात यहाँ पे भी ट्रू हो जाती है। सोचो अगर कोई भी x y ना हो, तो कोई भी x y ना होगा तो ये x हो जाएगा और y ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अगर ये x हो गया ये y होगा तो डेफिनेटली कोई भी एक x नहीं होगा जो y नहीं होगा। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ x ऐसे हैं जो y नहीं है। तो मिनिमम ये होगा कि x और y के बीच में इंटरसेक्शन है, मैक्सिमम ये है कि x और y दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर हम लोग नो x इज y की बात करें तो डेफिनेटली ये x है और ये y है, और डेफिनेटली कुछ x मतलब कोई भी x y नहीं है, कोई भी y x नहीं है। चलिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। ऑल एक्स और वाई का मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई के बीच में क्या हो गया, इंटरसेक्ट, एक्स सबसेट हो गया वाई का, या फिर हो सकता है एक्स और वाई दोनों क्या हो जाए, बोलो इक्वल हो गया। एक्स और वाई में क्या हो गया, एक्स सम एक्स और वाई का मतलब एक्स और वाई के बीच में क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, या फिर एक्स वाई का सबसेट हो सकता है, या फिर वाई एक्स का सबसेट हो सकता है, या फिर एक्स और वाई के बीच में क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग सेट्स हो सकते हैं। सम एक्स और नॉट वाई का मतलब ये हो सकता है कि ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, अपन लोग इसकी बात कर रहे हैं, या फिर y x का सबसेट है जिसमें सारा का सारा y तो x है लेकिन सारा x y नहीं है। और ये भी हो सकता है कि x बिल्कुल अलग हो जाए और y बिल्कुल अलग हो जाए। तो ये 4 तरीके के स्टेटमेंट है और हम लोग डायग्राम देखा। एक बार और देखते हैं, ऑल एक्स और y का मिनिमम केस क्या हुआ, ये हुआ। मैक्सिमम केस क्या हुआ, ये हो गया। सिमिलरली सम एक्स और y का मिनिमम केस क्या हुआ, ये हो गया। मैक्सिमम केस ये हो गया। सम एक्स और नॉट y का मिनिमम केस ये हुआ और मैक्सिमम केस ये हो गया। और नो एक्स इज y का तो मिनिमम चाहे मैक्सिमम यही एक केस होता है। चलिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो फिर अब सवाल पे चलते हैं कि किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
अगर हम लोग सवालों की बात करें तो सोचो, फर्ज करो पहला सवाल आता है कि ऑल एक्स आर वाई, और दूसरा आता है कि सम वाई आर जेड, और कंक्लूजन 1 पूछता है आपसे कि सम एक्स आर जेड। ये कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, प्लीज बियर विथ मी। पहला बोलता है कि ऑल एक्स आर वाई, दूसरा बोलता है सम वाई आर जेड, और कंक्लूजन 1 बोलता है सम एक्स आर जेड। ये कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं है? चलो हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कौन सा बनाएंगे? याद रखेंगे, मिनिमम का केस बनाएंगे। बच्चा बोलता है सर मिनिमम का केस क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर कोई चीज मिनिमम पे ट्रू होगी तो मैक्सिमम पे डेफिनेटली ट्रू होगी, इसलिए मिनिमम पे ही चेक कर लो। अगर मिनिमम पे कंक्लूजन ट्रू हो रहा है तो मैक्सिमम पे तो डेफिनेटली ही ट्रू होगा। चलो तो ऑल एक्स और वाई में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, और सम, ये मिनिमम केस है। मैक्सिमम क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन वो नहीं बनाने का, मिनिमम बनाने का। सम वाई आर जेड, सम का मिनिमम केस क्या होता है? इंटरसेक्शन, याद है? तो ये देखो, ये जेड कट करके गया। हो सकता है कि जेड वाई को कट करके यहीं से निकल गया। ये भी हो सकता है कि जेड जब वाई को टच करे तो हो सकता है एक्स को टच करता हुआ निकले। बच्चा बोला ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि भैया एक्स भी तो वाई का ही पार्ट है। फिर से, x भी तो y का ही पार्ट है, तो हो सकता है z y को कट करते हुए निकला, और हो सकता है z जब y को कट कर रहा था तो बीच में उसने किसको कट कर दिया? x को भी कट कर दिया। अब ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 z की है और ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 z की है। कंक्लूजन 1 बोलता है सम x आर z, सम x आर z। देखिए यहां पे तो ट्रू है, लेकिन यहां पे ट्रू नहीं है। तो क्या सम एक्स आर जेड वाली बात ट्रू होगी? नहीं होगी, क्योंकि सम एक्स आर जेड वाली बात यहां पे तो ट्रू हो रही है, लेकिन यहां पे ट्रू नहीं हो रही है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रहे, कंक्लूजन वही, इनफैक्ट डेफिनेट कंक्लूजन वही जो हर जगह सही। फिर से, डेफिनेट कंक्लूजन वही जो हर जगह सही। चूंकि ये पूछ रहा है कि सम एक्स आर डेफिनेटली जेड, तो क्या यहां पे तो ट्रू है डेफिनेटली, लेकिन यहां पे ट्रू नहीं है, इसलिए ओवरऑल ये गलत माना जाएगा। अगर यही स्टेटमेंट होता कि सम एक्स मे बी जेड, सम एक्स मे बी जेड, हाँ तो यहां पे तो ट्रू है, लेकिन यहां पे ट्रू नहीं है, और दोनों में से कहीं एक जगह भी ट्रू, तो मे बी वाला केस ट्रू हो जाए। तो याद रखेंगे, पॉसिबल केस कौन? जो एक भी जगह सही। डेफिनेट केस कौन? जो हर जगह सही। याद रहे, डेफिनेट कंक्लूजन वही जो हर जगह सही, पॉसिबल केस वही जो एक जगह सही। दूसरा, एक बार और एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करो कि एग्जाम्पल आया ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल और सम सी आर डी। कंक्लूजन 1 बोलता है सम ए आर डी, कंक्लूजन 2 बोलता है सम डी आर बी। बताओ ये कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं है? और तीसरा कंक्लूजन देता है सम सी आर ए। बताना है कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा कंक्लूजन ट्रू नहीं है। चलो पहले डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं है। पहला, ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए क्या हो गया बेटा? बी हो गया। ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी क्या हो गया बेटा? सी हो गया। सम सी आर डी, ये देखिए डी ये भी हो सकता है, डी ये भी हो सकता है, डी ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है डी एक बार केवल सी को टच करते हुए निकले, हो सकता है डी सी को, जब सी को टच करे तो बी को भी कट करता हुआ निकले, और हो सकता है कि डी जब सी को टच कर रहा हो तो बी के साथ ए को भी टच करता हुआ निकले। ये 3 केसेस बने। कंक्लूजन वही जो हर जगह सही, ध्यान रहे। सम ए आर डी, सम ए आर डी, यहां पे तो कंक्लूजन ट्रू है, लेकिन यहां पे ट्रू नहीं है, इसलिए ओवरऑल ये गलत। फिर सम डी आर बी, सम डी आर बी, यहां पे तो ट्रू है, यहां पे भी ट्रू है, लेकिन यहां पे ट्रू नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। फिर सम सी आर ए, भैया सारा का सारा ए बी है, सारा का सारा बी सी है, तो सारा का सारा ए सी हो गया, और अगर सारा का सारा ए सी है तो कुछ तो सी ए होगा। बिल्कुल सही, ये तो ट्रू हो गया। यानी कि कंक्लूजन कौन सा ट्रू होगा बेटा? थर्ड कंक्लूजन ट्रू होगा। एक और केस देखते हैं, एक और केस देखते हैं, एक और केस देखते हैं। मैंने बोला नो, पहला से नो ए इज बी, और दूसरा बोलता है नो बी इज सी। कंक्लूजन 1 बोलता है नो सी इज ए। ये कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं है? और कंक्लूजन 2 बोलता है कि सम सी आर नॉट ए। बताओ कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? इन दोनों का डायग्राम बनाएंगे। चलो, नो ए इज बी, भैया कोई भी ए बी नहीं है। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, लेकिन ए और सी में तो रिश्ता हो सकता है। कोई भी ए बी नहीं है,
कोई भी बी सी नहीं है, लेकिन सी और ए में रिश्ता हो सकता है। कितने रिश्ते? 5। कौन कौन से? हो सकता है सी बिल्कुल बाहर बैठा हो सकता है सी ए को कट कर दे, हो सकता है सी ए के अंदर हो जाए, हो सकता है सी ए के ऊपर हो जाए, हो सकता है सी ए और सी बराबर हो जाए। बच्चा बोलता है नहीं समझ में आया। फिर से देखो, फिर से देखो। नो ए इज बी, ये हुआ ए, ये हुआ बी। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, लेकिन ए और सी में 5 रिश्ते। पहला, सी बिल्कुल बाहर बैठेगा, अंदर कट कर सकता है, या सी हो सकता है कि अंदर जाके बैठ जाए, हो सकता है ए को कवर कर ले, हो सकता है सी ऊपर ऊपर ओवरलैप कर जाए। अब नो सी इज ए, अब कंक्लूजन तो वही जो हर जगह सही, कंक्लूजन वही जो हर जगह सही। देखो नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है, यहां पे ट्रू है, लेकिन यहां पे इन सब में फॉल्स हो जा रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर बोलता है सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, यहां पे ट्रू है, यहां पे भी ट्रू है, लेकिन यहां पे ट्रू नहीं है, क्योंकि यहां पे सारा का सारा सी क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। ये क्या बोल रहा है? सम सी आर नॉट ए, ये क्या है? ऑल सी आर ए। गलत हो गया, ये कंक्लूजन गलत हो गया। इजी है, इजी है, प्रैक्टिस करने से होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, उतना ही एक्यूरेसी बढ़ते रहेगा। अगली क्लास में इसके अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। अभी बेसिक सवाल हमने सॉल्व करके देखा, और हम लोगों ने देखा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, फंडामेकर्स के चैनल को फॉलो करते रहिए। अगली बार मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ, इससे भी बढ़िया क्वेश्चंस के साथ, और किसी मैथ्स के टॉपिक के साथ भी हम लोग मिलते रहेंगे। जम के पढ़ाई करिए। गुड बेटर बेस्ट, नेवर रेस्ट टिल गुड इज बेटर एंड यू बेटर इज बेस्ट। कीप ऑन वॉचिंग, लाइक अस, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।